हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं कि आज के लिए क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, जस्टिस, पहला ही कार्ड जस्टिस। ओके, बहुत तगड़ा न्याय किसी को मिलने वाला है भाई। बहुत ज़बरदस्त न्याय किसी को मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ओ 10 ऑफ सॉर्ड्स। द हैंगमैन, टावर, द टावर। देखिए, जस्टिस पहला कार्ड है। सारे के सारे किसी को बहुत तगड़ा न्याय मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। द सन। ओके, न्याय किसको मिल रहा है? जो सन की एनर्जी में है, किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है। ओ माय गॉड, स्टार सीड। ओहो, थैंक यू यूनिवर्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स, उल्टा लटक गया। 9 ऑफ सॉर्ड के पेन में है ये इंसान। ओ, खुशियाँ चली गई जीवन से, ये रिवर्स में। ओके, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। और देखते हैं, अच्छा यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स बॉटम में है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी पिक हो रही है। तो सबसे पहले एनर्जी जो मुझे यहाँ पे पिक हो रही है ना, कोई इंसान यहाँ पे ऐसा है जिसको जी ये उल्टा लटका हुआ है। ये बार बार कोई ऐसे क्राइम कर रहा था, ऐसे पाप कर रहा था। ये फैमिली में हो सकता है, अपनी फैमिली में कर रहा था या बाहर कहीं कर रहा था। कहीं तो ऐसा ये कर रहा था कुछ गलत, बार बार करके ये बच जा रहा था बार बार। इसके लिए जस्टिस ने, शनि देव जी ने, डिवाइन ने, एंजल्स ने इसके लिए एक ऐसा टावर मूवमेंट क्रिएट किया, एक ऐसा प्लान बनाया कि जिसकी इसे जरा भी भनक नहीं थी। अब की जो ये फंसा तो भूल जाए निकलना। कहाँ फंसा, देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आती है। कि देखिए, न्याय है यहाँ पे बहुत। इसने ना इतनी अति मचाई, इतना धमचक्कर मचाया लोगों के जीवन में कि पहला ही कार्ड न्याय आ गया। और देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड को मैच करिए। आप देखिए, पहला कार्ड न्याय है यानी जस्टिस है, और लास्ट कार्ड इसकी खुशियाँ बर्बाद हो गई। देखा आपने, अपने कर्म से इसने अपने पैरों में ऐसी कुल्हाड़ी मारी है और यूनिवर्स ने ऐसा खेल रचा कि इसको फंसा पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन यूनिवर्स ने ऐसा खेल रचा कि इसे जरा भी भनक नहीं थी कि इसके साथ होने क्या वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे, बड़ा चालाक किस्म का इंसान है जो भी है। कभी कभी कुछ लोग इतने चालाक होते हैं ना कि उन्हें लगने लगता है कि हम जो चाहें कर सकते हैं, हमेशा बच सकते हैं, हमारे खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा इंसान का बहुत बड़ा भ्रम था और ये हो भी रहा था, बार बार ये बच रहा था। पहले इन्होंने झूठ बोला, फिर धोखा दिया, फिर किसी का हक भी छीना। यहाँ पे किसी का हक भी छीना गया यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे बच्चे, ये बॉटम ऑफ द डेक में है ना, ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। एक फीमेल है, इसके 2 बच्चे हैं, इसका हक भी इसने छीना है। और फिर किसी की आंखों में आंसू भी भर दिए इसने, लेकिन हर बार ये बच निकल रहा था ये इंसान। ये जो आज उल्टा लटका हुआ है, यानी ये चपेट में आ गया, बहुत बच रहा था। बहुत बार इसने लोगों को दुख दिया, पीड़ा दी, 9 तलवारों का दर्द दिया, 10 तलवारों का दर्द दिया, टावर मूवमेंट क्रिएट किया, फिर भी ये बच गया। क्या लकी इंसान है भाई, इतना सब करने के बाद बचा। हर बार वो बच निकला, और यही इसकी सबसे बड़ी एक, इसे भ्रम हो गया कि मुझे तो कभी कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई सज़ा नहीं दे सकता। ये इंसान ना एकदम धड़ल्ले से अब क्राइम करना, इसने क्राइम किया। घर में अगर आप मारपीट कर रहे हो, घर में आप किसी का हक छीन रहे हो, घर में नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर रहे हो, ये भी क्राइम ही है एक तरह से। यानी लोगों का जीना हराम कर रहे हो, लोगों को दुख में, दर्द में डाल के रख रहे हो, तो ये भी एक, ये फैमिली में अगर कोई कर रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। घरेलू हिंसा, आपको पता ही है, ऐसा कुछ अगर कोई कर रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। और ये भूल गया था कि इसे कोई पकड़ भी सकता है, क्योंकि जब इंसान बार बार पाप करके बच जाता है ना, तो उसे लगता है कि ऊपर वाला सो रहा है, उसकी आंखें बंद है, वो क्या देखेगा, है ना। उसके दिमाग में ये बातें आती हैं, वो क्या देखेगा। और उसे लगता है कि कर्म का कोई हिसाब ही नहीं होता। सच ये है कि ऊपर वाला तुरंत वार नहीं करता, वो इंतज़ार करता है उस एक आखिरी बूंद का कि घड़ा भरे, उसके बाद मैं फोड़ूं। इस इंसान को ये पता नहीं है। और जब सीमा टूट जाती है ना, तब सज़ा नहीं आती, तब एक ऐसा खेल शुरू होता है जहां इंसान खुद अपने बनाए जाल में फंसने लगता है। इन महाशय के साथ ऐसे ही कुछ हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात, उसे इसकी भनक तक नहीं थी, बहुत निश्चिंत था ये इंसान, क्योंकि कई बार इसने ऐसी चीज़ें की हैं। हर बार बचना ही इनकी सबसे, देखिए ये हर बार इसीलिए बचाए जा रहे थे कि इनको जो जब हार मिले, इनको जब सज़ा मिले तो इतनी तगड़ी सज़ा मिले कि ये दोबारा ये सारी चीज़ें ना करे। इन्होंने सोचा था कि ये जीत रहे हैं, क्योंकि हर बार सच्चे लोग रोते रह गए और ये लोग हंसते थे, तड़पा के, तरसा के, परेशान करके। किसी का भरोसा तोड़ा, फिर भी आराम से जाके सोए अपने घर में। इन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि ये बच रहे थे ना बार बार, इन्हें कोई देखने ही वाला नहीं था, कौन इनके गलतियों को पकड़ता। लेकिन ये ना सोचे कि ईश्वर की आंखें बंद रहती है, नहीं, किसी की बद्दुआ ली इन्होंने। फिर भी अगले दिन पार्टी करते दिखे होंगे ये लोग, ऐसे घटिया लोग हैं। किसी की बद्दुआ भी ली इन्होंने, किसी ने इन्हें बद्दुआ भी दी रो रो के, अगले दिन ये पार्टी करते हुए दिखे होंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। किसी को अंदर से तोड़ दिया और खुद दुनिया के सामने संत बनकर घूम रहे हैं कि अरे इनसे बड़ा संत तो कोई है ही नहीं। और क्या क्या, किसी को अंदर तक तोड़ दिया इन्होंने। क्राइम की एक हद होती है, पर दुनिया के सामने ये संत बनकर घूमते रहे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि हर क्षण का रिकॉर्ड इनका बन रहा है, लिखा जा रहा है कि क्या क्या कर रहे हो। एक ही दिन होगा हिसाब। ऊपर कहीं साइलेंटली इनका बही खाता जमा हो रहा था, इनके हर एक हिसाब जमा किए जा रहे थे, डंप किया जा रहा था कि एक ही दिन फटेगा। और जब पाप लिमिट क्रॉस कर देता है, तब पनिशमेंट अचानक नहीं आती है। पहले इंसान के अंदर से बरकत निकलती है, फिर चैन चला जाता है, फिर दिमाग डर से भरने लगता है, फिर रातों की नींद टूटने लगती है, फिर चेहरे पे वो फेक स्माइल भी टिकती नहीं है जो वो लोगों को टिका टिका के दिखाते हैं कि हम कितने खुश हैं, वो सब चला जाता है। और यही इनके जीवन में स्टार्ट हो चुका है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। दुनिया को लग रहा था कि सब ठीक है, बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन इनकी आत्मा अंदर से कांपने लगी है। डर लग रहा है अब, क्योंकि एक एक सिम्टम्स अब नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब पाप सिर के ऊपर पहुंच जाता है तो इंसान को हर आवाज़ अपने खिलाफ लगने लगती है ना। उसे लगता है कोई उसे देख रहा है, ये भ्रम स्टार्ट हो जाता है। कोई उसके पीछे खड़ा है, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम स्टार्ट हो जाता है। और यही डर धीरे धीरे इन्हें अंदर से खाने लगता है, और ये हो रहा है यहाँ पे। ऐसे लोग बाहर से जितना ज़्यादा हंसते हैं, अंदर से उतना ही ज़्यादा डरते हैं और रोते हैं। इनकी झूठी हंसी पे मत जाना आप, क्योंकि उन्हें पता होता है
कि उन्होंने गलत किया है, बहुत गलत किया है और अब बचना मुश्किल है। ये चीज़ इन लोगों को पता चल जाता है। देखिए, इन्होंने आपको कमज़ोर समझा ना, वही इनके डाउनफॉल का कारण भी बना, बहुत बड़े, जो आज ये उल्टे लटके पड़े हैं। उन्होंने आपको कमज़ोर समझा ना, जिसे चुप समझा, जिसे अकेला समझा, असल में वही उनकी परीक्षा थी। ईश्वर ने उसी परीक्षा में उनको डाला था कि भाई तुम उनको अकेला ही समझो, तुम उनको कमज़ोर ही समझो, तुम उनको चुप ही समझो, डरा हुआ ही समझो। तो ये इनकी बहुत बड़ी परीक्षा थी। ऊपर वाला अक्सर सच्चे इंसान को शांत ही रखता है, ताकि झूठे लोग अपनी असलियत पूरी दुनिया को खुद ही दिखा दें, लात जूता खाने का काम खुद ही कर दें। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे इन लोगों ने अपनी चालों में इतनी ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दी कि अब इनके सामने लोग भी इन्हें पहचानने लगे हैं। तो आपने सुना ही होगा ये कहावत, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले बेचती है। तो इन्होंने वही किया है। जो लोग पहले इनके साथ खड़े थे ना, अब वही धीरे धीरे भाग रहे हैं इनसे रास्ता कट रहे हैं, चाहते नहीं कि ये मिले। क्योंकि ट्रुथ की एक अजीब ताकत होती है, सत्य की एक अजीब ताकत होती है, वो कभी भी छुप नहीं सकता। उसको जितना ही दबाओगे वो उतना उभर के आएगा। तो सच्चाई में एक ताकत होती है, वो देर से भले सामने आए, लेकिन जब आता है तो झूठ की पूरी इमारत ढह जाती है, हिल जाती है, टूट जाती है। जैसे ये टावर मूवमेंट इनका टूट रहा है। जितना भी आपके ऊपर इन्होंने टावर ब्लैक मैजिक करके मुसीबतें डाल के जितनी भी टावर इन्होंने आपके ऊपर क्रिएट की थी, आज इनकी खुशियां बर्बाद हो रही हैं। ये कार्ड देखो, इनकी खुशियों में आग लग चुकी है। ये रिवर्स ये ऐसे आता तो मैं बोलती बहुत खुशी है, ऐसा सारी खुशियां जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, इस कार्ड पे रोशनी पड़ रही है, मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है। तो अभी भी पड़ रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे झूठ की पूरी इमारत इनकी ढह रही है। जितना भी इन्होंने झूठी चीजें बना रखी थी सब टूट रही हैं। इनके लिए एक इनविजिबल ट्रैप यहाँ पे तैयार हो चुका है। सबसे डेंजरस पनिशमेंट वो नहीं होती जो अचानक दिखाई दे जाए। सबसे डेंजरस पनिशमेंट वो होती है जो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को अंदर से खोखला कर दे। और ये चीजें मुझे दिख रही हैं। ऊपर से सब कुछ था लेकिन खुशी नहीं थी। इनके पास सब कुछ था पर खुशी नहीं थी। पैसा था लेकिन सुकून नहीं था। लोग थे लेकिन अपना कोई कहने के लिए नहीं था। और धीरे धीरे इन्हें महसूस होने लगा कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। लेकिन क्या? इन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत होने वाला है, क्योंकि इतने पाप कर डाले। कौन से पाप के बारे में सोचें कि क्या होगा इनके साथ। यही वो इनविजिबल ट्रैप था इनके लिए, जहां इंसान खुद अपनी सोच से डरने लगता है। तो ये लोग इन्हें थोड़ा थोड़ा पागल भी समझ रहे हैं कि अपने ही सोच से ये डर रहे हैं। अब कर्मा सीधा वार नहीं करेगा, सब कुछ छीन कर इन्हें सिखाएगा कि कर्मा होता क्या है। कर्मा हमेशा तुरंत बदला नहीं लेता है। कभी कभी कर्मा इंसान को वही चीज देकर मारता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड होता है। तो ये चीजें इनके ऊपर चालू हो चुकी है। अगर किसी को अपने पावर पर घमंड है तो वही पावर उससे छीन ली जाती है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जिस चीज को आप बहुत ज्यादा अति कर देते हो, जैसे कोई अपना पावर दिखा रहा, घमंड का पावर, उससे वो छीन ली जाती है। अगर किसी को अपने पैसे पे घमंड है तो वही पैसा प्रॉब्लम उसके लिए बन जाता है। ये एक लॉ है। जितना जिसके पीछे भागोगे, जिसका गलत इस्तेमाल करोगे, वो चीज छिन जाती है। ये अनुभव की बात है। अगर किसी को अपने फेक रिलेशंस पे घमंड है तो वही लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। और अब इनके साथ भी ये सारी चीजें चल रही हैं। धीरे धीरे एक एक करके इनकी सारी फेक सिक्योरिटी टूटने लगी है। अब इन्हें हर तरफ वार्निंग दिखाई दे रही है, सायरन बज रहा है इनके कानों में। आपने जरूर इनके बिहेवियर को नोटिस किया होगा। इन चीज़ों से जब इंसान बहुत ज़्यादा गलत कर देता है तो यूनिवर्स उसे साइंस देना शुरू कर देते हैं। हो सकते हैं कुछ नंबर्स दिखते हों या कुछ सपने में दिखते हों, यूनिवर्स उन्हें जरूर साइन देते हैं। एक बार 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 चीज़ें बिगड़ती हैं इनकी, जो ये करने जाते हैं वो बार बार बिगड़ जाती होंगी। बिना वजह इन्हें डर लगता होगा, छोटी छोटी बातों में टेंशन होने लगती है, इन्हें इरिटेशन बढ़ जाती है, रात में बेचैनी बढ़ जाती है। और इंसान समझ नहीं पाता कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि अंदर की आत्मा जानती है कि हिसाब शुरू हो चुका है। इग्नोर करने से कोई फायदा नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है। और अब यही इनके साथ भी हो रहा है। ये बाहर से स्ट्रॉन्ग
दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर डर, बेचैनी, चिंता कि सब लुट-पिट ना जाए, हम बर्बाद ना हो जाए, ये सारी चीज़ों में ये इन्हें एक इंडिकेशन मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से इन्हें वार्निंग मिल रही है। जिस इंसान को इन्होंने रुलाया ना, वही इंसान चुप रहा, उसने बदला ही नहीं लिया, यानी आपने शोर नहीं किया, आपने बस ऊपर वाले पे छोड़ दिया। और यही चीज़ सबसे भारी पड़ गई इनको, क्योंकि जब एक सच्चा इंसान दिल से टूटकर ऊपर वाले को पुकारता, आपने पुकारा है भाई, रो रो के पुकारा है, तो फिर न्याय वहाँ पे शुरू ही हो जाता है, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे जस्टिस का ही है। इसीलिए आप इतनी तेजी से आपकी पुकार गई है ना ईश्वर के पास तक, यहाँ पे शनिदेव जी का भी है कार्ड कि तुरंत न्याय, पहला ही कार्ड न्याय आने का मतलब कि आपकी सुन ली गई है। धीरे धीरे लेकिन बहुत गहरा यहाँ पे इनको भुगतना पड़ सकता है। और अब इनके जीवन में वही फेज शुरू हो चुका है जहाँ हर रास्ता बंद होता दिखाई दे रहा है, इन्हें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। इन्हें पता तो चल रहा है कि इनका बहुत कुछ बुरा होने वाला है, अब बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होने वाला है। इन लोगों को अभी भी लगता है कि वो संभल जाएंगे, जैसे पहले बचते आए थे ना, वैसे अब भी बच जाएंगे। लेकिन इस बार बात अलग है, इस बार खेल इंसानों का नहीं है, इस बार कर्मा अपना खेल खेल रहा है। और कर्मा जब साइलेंट मोड से एक्टिव मोड में आता है तो इंसान को समझ भी नहीं आता कि उसकी ज़िंदगी कब बिखर गई। आज भी ये लोग हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से डर चुके हैं। आज भी ये लोग दिखावा तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन रात में चैन से सो नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी सोल जानती है, और आत्मा से बड़ा जज कोई नहीं होता। इनकी सोल को पता है कि क्या क्या ये करके आए हैं। अगर कोई इंसान बार बार पाप करके बच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीत रहा है। हो सकता है उसके लिए एक बहुत बड़ा हिसाब तैयार हो रहा है, ऐसा हिसाब जहां उसे हर आंसू का जवाब देना पड़े। और ये चीज़ें होती हैं, हर धोखे का, हर झूठ का, हर दर्द का। और सबसे डरावनी बात यह है, जब यह हिसाब शुरू होता है तो इंसान को उसकी भनक तक नहीं लगती, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। और ये चीज़ें मुझे यहीं पे दिखाई दे रही हैं। तो किसी एक ऐसे इंसान के साथ इन्होंने इनजस्टिस कर दिया है, इतना ज़्यादा पाप कर दिया है, इनके बच्चों के साथ पाप कर दिया है, इनके सहित इनके बच्चों के ऊपर भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक करके इन्हें पीड़ा में डालने की कोशिश की गई है। इसका ज़बरदस्त मतलब कि एक छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे ने जो मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, किड्स हैं। 2 किड्स मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा होगा, दिखा आपको, और एक बच्चा यहाँ पे है, दिखा आपको। इन दोनों बच्चों के साथ भी इन्होंने क्या क्या नहीं किया। टावर मूवमेंट, इतने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, बताओ दुश्मनी किससे है और निकाला किससे, ताकि आपको पेन हो सके, आपको दर्द दे सके, ये इन्होंने किया है। और अब यूनिवर्स ने इन्हें पकड़ के उल्टा लटकाना स्टार्ट कर दिया है। अभी बहुत जल्दी इनके सब कुछ देखने में इन्हें आने लोगों को भी दिखेगा, और इनका अंदर अंदर चल रहा है सब कुछ। वही आखिरी दिन अभी तक नहीं आया, वो भी आता हुआ आपको दिखेगा ही। 9 ऑफ सोर्ड्स के पेन में है, सो नहीं पा रहे, गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, गिल्टी, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन। यानी कि इन्हें लगता है, इन्हें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता होगा कि कहाँ ना इन्हें कर्मा घेर ले। डर के मारे कहीं ना कहीं आइसोलेशन में बैठे रहते होंगे। और यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ इनमें इनकी हालत तो बहुत ख़राब होती हुई नज़र आ रही। या तो कोई इन्हें ऐसी डिजीज़ हुई है जहाँ ये उठ भी नहीं सकते हैं, या फिर इनके सारे चक्रास, या इनके ऊपर किसी ने टावर मूवमेंट ऐसा इनके जीवन में आया है, किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है। हो सकता है इनकी किसी से दुश्मनी हो, क्योंकि यहाँ पे कर्मा किसी के थ्रू हिसाब ले रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो यूनिवर्स का, डिवाइन एंजल्स का तो चल रहा है, किसी इंसान का भी हिसाब किताब इनका चल रहा है, जो इनके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक कर रहा। ये उल्टा लटक चुका है, रास्ता नहीं दिख रहा। और यहाँ पे देखो आप स्टार सीड हो, एक सन की तरह बहुत शाइन कर रहे हो, और ये जल जल के खाक हो रहे हैं। आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो,
आप बहुत शाइन कर रहे हो, नेम फेम आपका हो रहा है, बहुत अच्छा आपके जीवन में आता, खुशहाल जीवन मुझे दिखाई दे रहा। और यहाँ पे क्या चल रहा है, इनकी खुशियाँ पूरी तरीके से छीन ली जा रही हैं। इतना इनके जीवन में डिप्रेशन चल रहा है ना कि ये खुशी सामने भी है तो ये उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर पल इनको उसी पाप का डर लगा रहता है, क्योंकि वो इनके जीवन में कुछ न कुछ ले करके स्टार्ट हो चुका है। इनका इतना डाउनफॉल आ रहा है कि ये अब संभलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा धड़ाधड़ टावर इनके जीवन में गिर रहा है, पर उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस चिल्ला चिल्ला के आ गए, छुप छुप के नहीं आएगा। ईश्वर इनको इनकी दुर्दशा पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं। जस्टिस छुप छुप के नहीं आएगा, ये चिल्ला के आएगा कि भाई इन्होंने ये किया था तो इनको ये दंड मिल रहा है। क्योंकि ईश्वर क्यों अपना मुंह छुपाएंगे भाई कि इनको चुपके इनको सजा मिल जाएगी, दुनिया को पता नहीं चलेगा। नहीं, ईश्वर हमेशा एक दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर किसी ने ये किया तो उसको ये मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे ईश्वर चुपके से नहीं इनको दंड देना, अभी ये जितना छुपाना चाहे छुपा ले, लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है कि ये सब कुछ उजागर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, रोशनी में आ जाएगा। लोग देखते ही दंग रह जाएंगे, और जो ऐसा कर रहे हैं ना उनको सबक मिलेगा, वो सीखेंगे भी कि भाई बुरा मत करना किसी के साथ, वरना यही हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो ईश्वर बिना एग्जाम्पल सेट किए कोई काम करते ही नहीं है। तो आपने सुना होगा महाभारत चली, इतना सब कुछ हुआ, क्या वहाँ पे कृष्ण थे तो क्या कृष्ण उस महाभारत को, इतना बड़ा महाभारत हो सकता था, चाहते थे तो सब कुछ पलट सकते थे, लेकिन एग्जाम्पल सेट करना था। तो इसीलिए महाभारत में इतने सारे किरदार आए, इतने सारा नाटक हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये एग्जाम्पल ईश्वर हर चीज के लिए सेट करते हैं। तो यहाँ पे चुप चुप के नहीं इन्हें मिलेगा, सबके सामने ये चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये आराम से अंदर अंदर उसे पचा लेंगे, ये अपच इनको पकड़ेगा और बाहर निकल के आएंगे। तो फ्रेंड्स, इन लोगों ने इनकी सारी चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, सब इनका सब कुछ बार बार जो पाप करके ये बच जा रहे थे ना, इनके लिए बहुत बड़ा प्लान यहाँ पे क्रिएट किया गया था यूनिवर्स के तरफ से, शनिदेव जी के तरफ से, डिवाइन एंजल्स सब के तरफ से, कि इनकी ना जरा भी इन्हें इनके साथ क्या होने वाला है इन्हें भनक नहीं थी। क्योंकि ये सोच रहे थे ऐसे ज़िंदगी भर पाप कर करके हम बचते रहेंगे, लोगों को रुलाते रहेंगे, हमारा कोई क्या ही कर लेगा। लेकिन सेटिंग ऐसे कर रखे थे डिवाइन, बोला ना डिवाइन के प्लानिंग का कोई तोड़ नहीं है भाई, मानना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे तोड़ निकाला कि अभी पकड़ा है ना तो अभी छूटने वाले नहीं है ये। तो जैसा कर्म किया था डिवाइन को भी भाई प्लान करना पड़ता है, क्योंकि डिवाइन भी सोचते हैं एक आखिरी मौका दे दो, वार्निंग दे दो, संभल जाए तो ठीक है। पर ऐसे लोग संभलते नहीं है, क्योंकि इनको भ्रम हो जाता है, गलत फहमी होती है कि भाई हम तो बच लेंगे, हमें कोई क्या करेगा। तो लो अभी ये इनके जीवन में चल रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स, 11 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर। तो ये कुछ नंबर हैं जो आपको किसी भी तरीके से आपके लिए जीवन में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं एज। तो यहाँ पे किसी की एज है किसी की एज है यहाँ पे 44 किसी की एज है, 49 किसी की एज है, 42 किसी की एज है, 36, 39, 32, 25, 50, 59 यहाँ पे मुझे ये एज दिखाई दे रही है। आपके लिए एक हम गाइडेंस लेंगे, देखते हैं गाइडेंस क्या निकल के आता है आपके लिए। आपको तो गाइडेंस की वैसे ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स का पूरा साथ है आपके साथ। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये पता है ये मैसेज क्यों आपके लिए आया है कि जब आप इन लोगों को दंड भुगतते देखेंगे ना, तो आपके आंखों से ना वो पेन जो आपने सहा है वो बह बह के निकलने वाले हैं। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड आप शो करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर उसके जख्मों पे बार बार नमक छिड़का गया है तो इंसान ज़रूर, चाहे जितना भी हो, कि एक न्याय ज़रूर अंदर अंदर चाहता है। हे ईश्वर, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो ये जो मेरे जख्म बार बार हरे किए गए हैं
उन लोगों को भी ये महसूस ज़रूर कराया जाए। तो ये आप अभी इमोशंस आपके बहुत हाई होने वाले हैं, आप रोने वाले हो जब आप देखोगे कि हाँ, आपके साथ पहला ही कार्ड जस्टिस का है, आपके साथ न्याय हो रहा है, तो आप बहुत इमोशनल होने वाले हो। तो चलिए और एक कार्ड आपके लिए देखते हैं, डियर डिवाइन डियर, क्योंकि देखिए इंसान के अंदर पीड़ा तो होती है ना, कि जब उसको अति का दर्द मिलता है बिना कुछ किए, तो इंसान चाहता है कि उसे जस्टिस, जरूर उसका दिल चाहता है। ऐसा नहीं कोई बोल सकता अरे हम तो जस्टिस नहीं चाहते, बिल्कुल, क्योंकि वो पीड़ा तब तक खत्म नहीं होती जब तक उसे जस्टिस नहीं मिल जाता है। तो आपका पहला ही कार्ड जस्टिस से स्टार्ट, पहली रीडिंग ही आपकी जस्टिस से शुरू हुई। फिर ओ माय गॉड, देखा आपने, मैंने इतना कार्ड सफल किया, फिर से वही कार्ड आ गया, इमोशंस आर रनिंग। ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, यही आपके लिए मैसेज है। पहले मैंने बॉटम ऑफ द डेक में देखा था, लेकिन मैंने शफल किया, फिर से वही कार्ड निकल के आ गया। तो आप बहुत इमोशनल होने वाले हो, रोने वाले हो, यूनिवर्स को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड शो करने वाले हो, और भी आपका विश्वास बढ़ने वाला है कि हाँ, न्याय भी कुछ होता है। अभी तक शायद आपको भरोसा नहीं था। माय गॉड, मैंने शफल करने के बाद भी यही कार्ड निकल के आया। तो बहुत ही प्यारा आपके लिए मैसेज निकल के आया है। चलिए थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, क्या है आपके लिए नेम इनिशियल्स, देखते हैं। आर, रोहिणी, किसी का नाम रोहिणी हो सकता है, कोई रोहिणी से इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। राकेश किसी का नाम है, कमलेश किसी का नाम है, कमलेश, और यहाँ पे कालका जी से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। एच है, जी है, सी है, एक्स, किसी का एक्स इस रीडिंग को देख रहा है। किसी का नाम चेतना है, चेतन हो सकता है, चारू हो सकता है, चित्रा हो सकता है, चित्रलेखा किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे होशंगाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। कृष्णा किसी का नाम हो सकता है, कावेरी किसी का नाम हो सकता है, और गंगोत्री किसी का नाम हो सकता है, गिरिजा, गणेश, गौतम, ये किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम रविंद्र हो सकता है, रेखा हो सकता है, और यहाँ पे रजनी किसी का नाम हो सकता है, रामा किसी का नाम हो सकता है, रमा किसी का नाम हो सकता है, रमेश किसी का नाम हो सकता है, और राघव किसी का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे गांधीनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, गोरखपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।